नाज़रीन, खाने के दौरान ज्यादा पानी पीने से नाखून कमजोर हो जाते हैं। जो औरतें बंद जूते ज्यादा इस्तेमाल करती हैं उनका हाफिजा जल्दी कमजोर हो जाता है। जो ज्यादा बोलता है उसकी बातों की अहमियत कम हो जाता है। मीठी चीजें खाना खूबसूरती और सेहत के लिए जहर है। खाने के फौरी बाद चाय मत पिया करें, क्योंकि चाय खाने को हजम नहीं होने देती। अदरक वाले चाय पीने से बदन से फालतू चर्बी चंद दिन में पिघल जाएगी। जिस घर में मर्द हजरात की मौजूदगी में औरत जात की हुक्मरानी हो, ऐसे घर के अंदर रिश्ता करने से परहेज करें। जो इंसान गुस्सा के वक्त आपका हक छीनने की कोशिश करे उससे दोस्ती न करें। जिस काम का नतीजा पहले से मालूम न हो उसके बारे में लोगों को न बताए। कच्चा नारियल खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अंगूर खाने से दिल को ठंडक पहुंचती है। भूख लगने के बावजूद कुछ देर भूखा भी रहा करें, इससे निजाम में ताकत आती है और दिमाग तेज होता है। पिस्ता खाने से दिल की धड़कन कंट्रोल में रहेगी। नाश्ते में रोजाना अंडा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। नाजरीन, खानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कमजोर होने की निशानी है। खाने में पीतल के बर्तन इस्तेमाल करना खूबसूरती के अंदर इजाफा करता है। खुश्क पुदीना बदन पर मल लेने से बदन के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अगर हाथों और पैरों की जिल्द सख्त हो जाए तो धूप में बैठने से जिल्द नरम हो जाती है। रोजा रखने से मैदे की कई बीमारियां खत्म होती हैं। जिनकी सांस फूल जाती हो वो बैर खाए, ये बीमारी दूर हो जाएगी। दमा की बीमारी से महफूज रहने के लिए ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल न पिए। अदरक खाने वाला बंदा कभी मोटापे का मुंह नहीं देखता। खाने के बाद नींद का आना सेहतमंद होने की निशानी है। अगर आप हफ्ते में एक बार किसी अच्छी जगह पर बैठते हैं या किसी अच्छी जगह सैर के लिए जाते हैं तो आप डिप्रेशन और टेंशन जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। हर काम में बरकत और बेहतरी चाहते हो तो रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर काम शुरू किया करो। ख्वाब में पानी नजर आए तो सेहत अच्छी होने की निशानी है। ख्वाब में लिबास काले रंग का नजर आए तो रिज़्क तंग हो जाने की निशानी है। प्याज 4 टुकड़ों में काट कर कमरे में रख लो, जुकाम की बीमारी कभी नहीं होगी। पैदल चलने से पहले सेब खा लेने की आदत घुटनों में ताकत पैदा करती है। रात को सोते वक्त जैतून के तेल को दोनों हाथों पर लगाकर दोनों आंखों पर मल लो, आंखें पुरकशिश होने लगेगी। वायर चीनी वाले 1 गिलास दूध में 2 खजूर और 2 केले शामिल करें और ब्लेंड करके पी लें। अगर दूध पसंद न हो तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद है। पानी में अरकी गुलाब डालकर नहा लिया करो, बदन से बदबू नहीं आएगी। दायमी कब्ज वाले मरीज जब भी अमरूद को देखे तो वो देखते ही चूम ले। सब अद्विया छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दे, दायमी कब्ज से निजात मिल जाएगी। जैतून के तेल को सुरमे की तरह आंखों में लगाने से चमक आ जाती है। ठंडा पानी पीने से परहेज करें, इससे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। सब्ज इलायची यानी हरी इलायची खाने से सीने की जलन खत्म हो जाती है। तरबूज के छिलके उबाल कर उससे मुंह धोने से चेहरे का रंग साफ और चमकदार हो जाता है। मिश्री दिमाग के लिए मुफीद है। मिश्री का इस्तेमाल याददाश्त को बेहतर बनाता है, जबकि दिमागी थकावट भी कम करता है। गर्म दूध में मिश्री की कुछ मिकदार मिलाएं और सोने से कबल पी लें। यह याददाश्त बेहतर बनाने के लिए मुअस्सर टोटके की तरह काम करता है। नाजरीन, पुदीना हाजमे के बेहतर अफाल के लिए बहुत मुफीद होता है। नमक और सौंफ पेस कर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलेगा। रात को खाना हजम न होता हो तो गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको चूस लिया करें। जो औरत नाश्ते में अंडे की सफेदी खाती है ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। मैदे की कमजोरी के बायस भूख कम हो जाने की सूरत में ताजा सेब का रस निकाल ले और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा और नमक डालकर पी ले। भूख भी खूब लगेगा और साथ साथ मैदा भी ठीक रहेगा। बदन में मर्दाना और जिस्मानी ताकत बढ़ानी है तो 1 गिलास दूध में रात को केले के छोटे छोटे टुकड़े काट कर डाल दो और 2 चम्मच प्योल का छिलका भी शामिल कर दो। सुबह को वर्जिश करने के बाद अच्छी तरह इस्तेमाल करो, ताकत का सैलाब आ जाएगा। नाजरीन, बदन में सुस्ती पैदा होने लगे
تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ صبح نہار منہ کھیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو۔ نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے اور بڑھاپے میں بھی آپ کی جلد نہ لٹکے تو جوانی میں ہی جب موسم ہو تو مالٹے ضرور کھا لیا کرو۔ بدن میں الرجی چڑھ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کے بعد نیم کا پتا کھا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں آئے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جوڑ کمزور ہوتے ہیں تو رات کو سوتے وقت چند بادام بھگو کر صبح نہار منہ کھا لو۔ عمر بھر بدن توانا رہے گا اور جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کندھوں پر کچھ دیر پانی ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ہلدی کے استعمال سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بھینس کا دودھ بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں سوجن ہو جائے تو ہری سبزی کا سالن بنا کر کالی مرچیں ڈال کر 3-4 دن تک کھا لے، افاقہ ہوگا۔ نظر تیز کرنے کے لیے 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجیے اور اس کے بعد ہرگز پانی نہ پیئے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے سے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سفید آٹے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بدن کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر میں زیادہ دالیں استعمال کریں۔ رات کے وقت ناک میں تیل لگانے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغ بھی تیز کام کرنے لگتا ہے۔ صبح اٹھ کر بادام کھاؤ، یادداشت بڑھ جاتی ہے۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ ناظرین، کریلے کی سبزی کھاؤ، صحت مند رہو گے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا لے کر 4 سے 6 ماہ تک تازہ پانی کے ساتھ چند روز استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگو۔ نہار منہ پانی کے ساتھ اسپول کھانے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں چلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دارچینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بڑھتی ہے۔ کیڑا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی اسمیل ختم کرنی ہو تو 1 لیموں کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہوتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ ناظرین، گھر سے مضر بیکٹیریا اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سوکھ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کان سے رک جاتی ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ صبح نہار منہ کھلی فضا میں لمبی لمبی سانس لینے سے پھیپھڑوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی جوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ جگر کی کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت استعمال نہ کریں۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ کدو کا 1 ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، گنے کی گنڈیریا چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو 30 بار 1 لقمے کو چباؤ۔ صبح 70% کھانا کھاؤ اور دوپہر کو 40% کھاؤ اور شام کو صرف 20% کھانا کھاؤ۔
प्याज को छीलकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रखो। इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। अगर पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करो। इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। जो आलू ज्यादा खाता है उसका वजन बढ़ता है। खवातीन में हमल की वजह से कमजोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पियो। बता के अंडे खाने से नजर तेज होती है। दूध पीकर के झुरका लेने से दिमाग तेज होता है। नाजरीन, पालक खाकर फौरन सो जाने से नींद ठीक तरह से नहीं आती। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज न पियो, इससे बदतरीन ऐसा हो सकता है। अदरक का रस बालों पर लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रात की रानी के पौधे की जड़ का पानी निकालकर पीने से बड़ा हुआ फैट कम हो जाता है। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। गाजर दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। बदनुमा दाग धब्बे वगैरह खत्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीस कर उसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर धब्बों वगैरह पर लगाने से कई सालों तक दाग धब्बे दूर हो गए। सर में दर्द हो या चक्कर आए तो फौरन थोड़ा सा सफेद जीरा मुंह में डाल लो, दर्द खत्म हो जाएगा। नाजरीन, हमारे घरों में बहुत सी चीजें होती हैं लोहे की, जिन्हें हम अगर साल में एक बार लाजमी रंग कर दें या कम से कम ऑयल ग्रेसिंग वगैरह लगा दें तो इन चीजों की जिंदगी बढ़ सकती है और देखने में भी भली मालूम होगी। इसी तरह आप घर को भी एक साल में एक बार रंग करवा सकते हैं। बेसन में 2 खाने की चम्मच चावल का आटा मिला दें, पकौड़े हिस्सा और लजीज बनेंगे। अगर दूध में अरकी लेमू मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर मिला जाए तो चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। सौंफ और मिश्री का इम्तिजाज बेशतर अफराद को पसंद होता है और सांस की ताजगी के साथ निज़ाम हाजमा के लिए भी बेहतरीन साबित होता है। बिनाई बेहतर करें। मिश्री बिनाई के लिए बेहतरीन सौगात है। ये बिनाई को कमजोर होने से बचाने और मोतिये से भी तहव्वुस फराहम करता है। खाने के बाद मिश्री को पानी में मिलाकर पीना बिनाई को मुस्तहकम रखने और उसे बेहतर बनाने में मदद देता है। बेहतर निज़ाम हाजमा। सौंफ के साथ मिश्री का इस्तेमाल निज़ाम हाजमा के लिए भी बेहतरीन साबित होता है। इन दोनों को खाने के बाद हाजमा फौरी काम शुरू कर देता है। लिहाजा हर खाने के बाद कुछ टुकड़े मिश्री को सौंफ के साथ लाजमी खा लें। जिस्मानी तवानाई में इजाफा। मुंह का जायका बेहतर बनाने के साथ साथ ये खाने के बाद तारी होने वाले बारीपन को दूर करके जिस्मानी तवानाई की सतह बढ़ाती है। सांस की बू दूर करे। ब्रश या मसवाक से दूरी इख्तियार कर लेने से सांस में वो मसोड़े में बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ने का नतीजा होती है। मिश्री इससे निजात में मददगार साबित हो सकती है और खाने के बाद चुटकी भर मिश्री खाना सांस की बू दूर करता है। खांसी और गले की तकलीफ से रिलीफ। सर्द मौसम मुताबिक तबी मसाइल का बायस बन सकता है, जिनमें खांसी और गले का दर्द बहुत आम होता है। ताहम मिश्री के बारे में माना जाता है कि वो मुतादिद तबी खुसूसियात का हामिल होता है जो इन तकालीफ में फौरी रिलीफ में मदद देता है। बस मिश्री को सियाह मिर्च पाउडर में मिक्स करके पेस्ट बनाए। उससे रात को खाना गले के तकलीफ से निजात दिलाएगा। इसी तरह मिश्री का सफोग और सियाह मिर्च पाउडर का 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ रात को निगलना खांसी का इलाज साबित हो सकता है। नाक से खून को रोकने में मुमकिन तौर पर मददगार हो सकता है। सुनने में हैरानकुन लगेगा, मगर मिश्री नक्सीर फूटने के बाद नाक से बहने वाले खून को फौरी रोकने में मदद देती है। इसके लिए बस मिश्री के टुकड़े पानी में डालें और किसी हद तक गलने का इंतजार करें। इसके बाद पानी के चंद कतरे नाक में डालना फौरी तौर पर खून रोकता है। अगर आपके सर में बहुत से जुए आ जाएं, तो अपने बाल नीम पानी में भिगो दें। इससे आपकी जुए का खात्मा हो जाएगा। बादाम दूध में उबालकर पीने से सर दर्द फौरी खत्म हो जाती है। गर्मियों में रात के वक्त गर्म दूध में भिगोई हुई अंजीर खाने से सुकून की नींद आती है और हाजमा हमेशा ठीक रहता है। गंजापन दूर करने के लिए बालों पर तिलों का तेल लगाए बाल घने होंगे। जो लोग दोपहर के वक्त सब्ज़ कहवा पीते हैं, उनका दिमाग तेज हो जाता है। दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाए बीमार नहीं होंगे। जो पेट भरकर खाना खाते हैं, उनको लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, मुंह से बदबू आने लगे तो अरकी गुलाब 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें। कभी कभार छोटी इलायची खा लिया करो, इससे रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं होती। चल फिर कर असबाक याद किया करें,
اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی رزق میں فراخی اور کوئی شادی ہو اور دنیا میں اس کے آثار قدم تا دیر رہے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو وہ اہل قرابت کے ساتھ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ناظرین، عام تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور خانگی الجھنیں جو زیادہ تر حقوق قرابت ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، آدمی کے لیے دلی پریشانی اور اندرونی غم اور گھٹن کا باعث بنتی ہیں، اور کاروبار اور صحت ہر چیز متاثر کرتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اہل خاندان اور اقارب کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، ان کی زندگی انشراح و طمانینت اور خوش دلی کے ساتھ گزرتی ہے، اور ہر لحاظ سے ان کے حالات بہتر رہتے ہیں۔